जैसे कुछ मन से नहीं हुआ तो कभी क्रोध आ जाता है, कभी जेलसी आ जाती है, द्वेष आ जाता है, किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगता, नफरत आ जाती है। तो ये तो सब घटना होती है, उसकी वजह से होता है। मैंने कहाँ कुछ क्रिएट किया, घटना हुई तो क्रिएट हो गया वो। मैंने कुछ नहीं क्रिएट किया, अपने आप वो सब घटा। तो फिर मेरा सवाल कहाँ आता है यहाँ? मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ तो परेशान मैं क्यों होती हूँ फिर? देखिए बड़ी अच्छी बात है ना, इतने स्वीटली आप बता रही, सबको उस पे हंसी आ रही है ना, और थोड़ी ही बात है। और जो बातें आपने कही ना, वो सारी बात तो समझ में आ गई ना, वो क्लियर हो गई, तो प्रॉब्लम आपकी 90% तो सॉल्व हो गई। कि जब हम कर ही नहीं रहे हैं, हम विचार हमारे अंदर आ ही रहे हैं, और विकार को विकार भी क्या कहना, अगर वो भी हैपनिंग है, वो भी हो रहा है, तो हमने तो पैदा नहीं किया, हम किस चीज को विकार कहें? तो ऐसा तो विकार भी नहीं रहा। अब परेशान क्यों हो रहे हैं, एक ये क्वेश्चन है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हैपनिंग है, तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं? इस पर ही थोड़ी सी गुत्थी जो है उलझती है। एक्चुअली अभी जो अंडरस्टैंडिंग है वो टोटल नहीं है, इट हैज टू बिकम टोटल। अभी इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, समवॉट डीप है। ये थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंशियल भी हो सकती है। वो अपनी परेशानी जो है, जिसको एंड ऑफ सफरिंग कहते हैं, वो तब जाएगी जब बिल्कुल टोटली एब्सोल्युटली एक दिन दिख जाएगा कि भाई सब होता है। ना हम विचार लाते हैं, ना विकार लाते हैं, ना हम अच्छाइयाँ लाते हैं, ना बुराइयाँ लाते हैं, ना हम हेल्थ लाते हैं, ना बीमारी लाते हैं, सब एक फ्लो में है। तो हु इज देयर, कौन है वहां पे जो परेशान हो? कुछ नहीं, उस बैकग्राउंड के ऊपर सब घट रहा है, हम देख रहे हैं। फिर कष्ट और जो दुख होता है, इसका एक डिफरेंस हमारे सामने पैदा हो जाता है। कष्ट यानी कि पेन हमेशा मटेरियल है, फिजियोलॉजिकल है, बॉडी माइंड की, वो इंस्ट्रूमेंटल है। दुख जो होता है, जो सफरिंग है, वो हमेशा इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ज्यादा हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, या उसके साथ क्यों हुआ, वो हर चीज की व्याख्या है। मुझे पेन क्यों होना चाहिए था, मुझे पेन नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ये दुर्घटना क्यों हुई, ये सब। लेकिन दुर्घटना होगी, पेन होगा, तो हमको वो महसूस होगा, वो तथ्य है, वो फैक्ट है। तो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, एनलाइटेंड हो, अवतार हो, जीवन मुक्त हो, कुछ भी हो, अगर वो ये क्लेम करे कि उसको तकलीफ नहीं होगी, पेन नहीं होगा, तो वो झूठ बोलता है। पेन तो होगा, क्योंकि पेन तो एक सिचुएशनल और बॉडी माइंड की चीज है। अभी आप सुई चुभाएंगे, मुझको दर्द होगा, क्योंकि दर्द बॉडी का रिस्पॉन्स है। लेकिन दर्द से जो इंटरप्रिटेशन होगा, वो हमारा क्रिएशन हो जाएगा माइंड का। वो माइंड का, जिसको मैं कहता हूँ फिक्शनल माइंड, और एक फंक्शनल। तो जो फिक्शनल माइंड है, वो उसका क्रिएशन है। तो अवेकनिंग में धीरे धीरे फिक्शनल माइंड ड्रॉप हो जाएगा, हम कहानी नहीं बनाते। आपने सुई चुभोई, अब मुझे जो करना होगा उस समय करेंगे, या तो कुछ नहीं करेंगे, सुई निकाल देंगे। और अगर मेरा उस समय इंटेंशन हुआ कि आपको झटक दें, तो आपको झटक भी सकते हैं। थप्पड़ लगाने का इंटेंशन, थप्पड़ भी लगा देंगे। जो करना होगा करेंगे उस समय, बस उसके बाद बात खत्म। क्योंकि इस समय बॉडी में पिन चुभी थी और हमको पिन नहीं चाहिए थी। बॉडी का रिएक्शन था कि उसको पिन नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी तो, कोई भी बॉडी पेन में नहीं जाना चाहती है, ये बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है। कोई भी माइंड डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं जाना चाहता है, वो माइंड की नेचुरल टेंडेंसी। वो आई, बाहर से आई, और हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो स्थित प्रज्ञता ये है कि अपने अपने सोफिस्टिकेशन से हैंडल करेंगे, जिसकी जो कंडीशनिंग है वो उस तरह से हैंडल करेगा। बस उसके बाद सब कूल है। तो जो तकलीफ, लगातार तकलीफ बनी रहती है, हमें वो नहीं होती है। हम केवल फैक्ट्स में जीते हैं। तो इसलिए एक इवेंट बस थोड़ी सी बदलती है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, बदल के हो जाता है। सुख को घटते हुए देखते हैं, दुख को घटते हुए देखते हैं, और ऑब्वियसली उसको मैं करके तो लैंग्वेज में बोलेंगे ही कि मैंने सुख अनुभव किया, लेकिन डीप डाउन हमको दिखता है कि अनुभव किया जा रहा है, इट्स हैपनिंग। उसमें कोई बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। धीरे धीरे करके जब ये चीज डीप हो जाती है,
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन एक कदम भी अगर चल दिया है तो इसका मतलब चल दिया है, तो आगे रास्ता और पूरा किया जाएगा। तो जो अंडरस्टैंडिंग अभी इतनी बनी है, टोटल बनेंगे, फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस चीज का दिखाई दे जाना कि हम विचारों को नहीं पैदा करते, बहुत बड़ा स्टेप है। नहीं तो पूरा रिलीजन, पूरा जो भी एटमॉस्फेयर, वो हमको यही तो टीच करता है, अच्छे विचार करो। क्या खाक अच्छे विचार करें? हम कहाँ से करें? हमारे पास कौन सी फैक्ट्री लगी हम पैदा करते हैं? आते हैं, जो आते हैं वो हम विटनेस करते हैं, जो नहीं आते हैं उनको नहीं विटनेस करते हैं। और अगर हम वॉच करें तो हमारे हाथ में कहाँ था कि हम करते, पैदा करते। अब आपने मुझको सुना, तो सुनना भी एक हैपनिंग थी, सुन के 10 विचार बने वो भी एक हैपनिंग थी। क्योंकि जब आप यहां पर आए तो आपको ये पता ही नहीं था मैं क्या बोलूंगा, राइट? अब जब सुन लिया तो उसके रिलेशन में 10 चीजें पैदा हो जाएंगी। लेकिन वो सब तो एक चेन रिएक्शन है। लेकिन इनिशियल इवेंट हमारे हाथ में नहीं थी, तो नहीं थी। किसी ने मुझको नहीं सुना, किसी ने उसामा बिन लादेन को सुना, तो उसके अंदर वो वाले थॉट आएंगे, फिदाइन वाले, कि ठीक है उड़ा देना है, कोई बात नहीं, उड़ा देना है, उड़ाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो उस अलाइनमेंट में है। नेचर चाहता होगा, एग्जिस्टेंस चाहती होगी तो उस अलाइनमेंट में गया। एग्जिस्टेंस इस फ्लो को ऐसे चाहती थी तो हमने वो वाले अलाइनमेंट में हमने अपने को देखा। लेकिन इनिशियली हमारा कंट्रोल थॉट्स पे कहाँ था? कोई भी दुनिया का आदमी कितना भी अवेकंड हो, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अगला थॉट उसके माइंड में कौन सा आने वाला है। कोई नहीं बता सकता। तो हम यही नहीं जानते अगला थॉट कौन सा आने वाला है, तो हम ये भी नहीं जानते हमारा अगला एक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि एक्शन तो थॉट को ही फॉलो करता है। तो क्या एक्शन होगा कोई नहीं जानता। तो ये जो थ्योरी ऑफ कर्मा हमारे ऊपर हैंग कर दी गई, उससे ज्यादा फैल्सिफाइड और स्यूडो कोई चीज ही नहीं है। जब थॉट हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमारा एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो कर्मा हमारे कंट्रोल में कहाँ था? जो कर्मा था वो था, जो हुआ सो हुआ, जो हैपनिंग में हम तो डिटैच हैं उसके। तो कोई चीज हमारे ऊपर हैंग नहीं है, किसी चीज का हमारे ऊपर कोई गिल्ट और कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। तो इन ए वे यू आर फ्री, लिबरेटेड, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसको डीप होना है, टोटल होना है। बस इतना ध्यान रखें। अगर मान लीजिए हम कल्पना करें इस मंजिल तक की 100 सीढ़ियां हैं, तो आपने 10 चढ़ ली हैं तो बहुत खुश रहिए, अपने को फॉर्चुनेट समझिए कि 10 सीढ़ियां अंडरस्टैंडिंग की हमने चढ़ ली। और जो 95 तक आ गया वो और फॉर्चुनेट है। 99 वाला भी थोड़ा परेशान होता रहेगा, क्योंकि अभी पूरी 100वीं सीढ़ी तो नहीं चढ़ी उसने। लेकिन जब 100 चढ़ लेगा तो वो टोटल अंडरस्टैंडिंग है, कूल है। उसकी जिंदगी में भी टर्माइल होंगे, लेकिन वो टर्माइल होंगे बस टर्माइल की तरह, जैसे बाल सफेद हो जाते हैं, जैसे बाल गिर जाते हैं, जैसे स्किन पर रिंकल्स आ जाती हैं। आपको क्या फर्क, आपको कुछ पता चलता है? या कोई फाइट होती है? कुछ नहीं होता है अंदर से। हम पैदा हुए, सब होता चला गया। हम शीशे में रोज देख लेते हैं, यानी कि जिन लोग शीशे में देख रहे हैं, बताइए उनको क्या फर्क पड़ता है? वो वॉच कर रहे हैं कि ठीक है, ठीक है भी नहीं कहता, इन्हें ठीक है तो कहना भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। आप देखते जा रहे हैं ऐसे कि ऐसे ऐसे होता जा रहा है। अब देखिए खिमरिया जी ने जब आज से 40 साल पहले देखा होगा, क्या बाल थे, ऐसे थे, आज नहीं है। लेकिन इनको एक ख्याल भी नहीं आया होगा कि क्या थे और क्या नहीं थे। जो है सो है, जो है सो है। तो 100वीं सीढ़ी पर आने वाला व्यक्ति भी परिवर्तन को वैसे ही देखता है, लेकिन परिवर्तन से अटैच नहीं है। और आप कॉमन सेंस से समझिए कि जो कॉमन मैन जिसको हम कहते हैं, जिसको रिलीजियस लोगों ने बड़ा निंदित कर दिया है, वो भी अटैच नहीं है, लेकिन हमने उसको अटैच बना दिया है जबरदस्ती कि वो अटैच है। हम देखिए अपनी ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, इससे हम कहाँ अटैच हैं। लेकिन कुछ लोग दिमाग में मार्केट डाल देता है तो न्यूरोटिकली अटैच हो जाते हैं, फिर उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो मार्केट के प्रोडक्ट है ना कि अब कैसे बाल रंगे, नहीं रंगने वालों को मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप बेशक कलर करिए, जो भी आपकी इच्छा है वो भी आपका जॉय है, लेकिन परेशान मत होइए उससे। तो मार्केट उसमें आपको लाएगी कि आपने कलर किया और आपने किया। रिंकल्स नहीं आनी चाहिए तो बोटॉक्स से लेके तमाम प्रोडक्ट हैं, जहर ही इंजेक्ट कर रहे हैं। हम जहर से बड़े भागते हैं, लेकिन बोटॉक्स वाला जहर लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट बता रही। एक आध तो फिल्म एक्ट्रेस के बारे में मैंने सुना, उन्होंने इतना इसको अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। एजिंग हो गई, आपने अपने को एक इमेज के कैद खाने में बंद किया था कि आपको हमेशा यंग और सुंदर दिखना था। लेकिन
एज होने पे सुंदर कौन से कम हो जाते हैं बताइए? सुंदरता और तरह की पैदा होती है। तो अभी बंगाल में कोई एक्ट्रेस थी, वो नहीं निकलती थी, अभी एक आध कोई और एक्ट्रेस थी, वो नहीं निकलती थी, कई लोगों के बारे में मैंने सुना है। तो वो न्यूरोटिक सिचुएशन हो गई। अदरवाइज नॉर्मल इंसान भी बिल्कुल बुद्धा नेचर की तरह ही जी रहा है, ज्यादा अटैच नहीं है। रिलीजियस लोग उसको और कंफ्यूज कर देते हैं कि वो अटैच है। अटैच कहाँ से है बताइए? कहीं से नहीं है। सुंदरता है, देखिए हमारे यहाँ कितने ओल्ड लोग हैं, आप देखिए कितने सुंदर हैं, चेहरे दमक रहे हैं, यंग लोगों से भी ज्यादा कईयों के दमकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है।